फ्रेंड्स, एसएससी सिलेक्शन फेज के इस साल के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। पहला फॉर्म है, काफी टाइम बाद एसएससी ने 2025 का पहला फॉर्म निकाल दिया। अब आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे आपके पास, सीजीएल सीएचएसएल एंड बैक टू बैक सारे एग्जाम्स होने हैं। अब बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन फेज एग्जाम, पहली बात तो इसको समझना, इसका फॉर्म भरना ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है कि कैसे फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसीज, कौन कौन सी पोस्ट, क्या मैं नॉर्मल बीए किया हुआ हूँ या नॉर्मल बीएससी किया हूँ, 12th किया हूँ, तो क्या मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कितने फॉर्म भरने होते हैं, कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं, किस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है, एंड देन डिटेल में एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं, सुनते हैं, आपका कोई भी फॉर्म लाइफ में कभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स को आपको इतना डिटेल में समझा दूंगा कि आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखने में कभी गलती नहीं करोगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरा नाम है गणेश सैनी, एसएससी सीजीएल से, सीएचएसएल से, एमटीएस से सिलेक्टेड हूँ। फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लिया मैंने सीजीएल से और अभी एसओएन सीएसएस के पोस्ट पे हूँ। ठीक है, इसमें देखो होता क्या सिलेक्शन पेज में कि कई सारी पोस्ट होती है, मतलब एक पोस्ट नहीं होती, कई सारी पोस्ट होती है, और कई सारी पोस्ट में कई सारी वैकेंसीज होती है, कई सारी पोस्ट की वैकेंसीज है। अब पोस्ट क्या है कि इसमें अलग अलग पोस्ट होती है। मान लो किसी में डिप्लोमा चाहिए, किसी में डिप्लोमा नहीं चाहिए, किसी में एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी में कुछ चाहिए। इस तरह से इसमें पोस्ट डिवाइड रहती है। किसी में सीडेक का चाहिए, किसी में कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि भाई इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें डिप्लोमा नहीं चाहिए, 12th पास के बेसिस पे, तो इसका फॉर्म भर सकते हो। तीसरी जॉब ऐसी है जिसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए, उसका फॉर्म भर सकते हो। चौथी जॉब ऐसी है जिसमें कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा चाहिए, उसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो इस तरीके से कई सारी पोस्ट होती है, तो कई सारी पोस्ट में कई सारी वैकेंसीज होती है। अब मान लो क्योंकि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, नॉर्मल आपने 12th की है और आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप केवल पर्टिकुलर उन्हीं पोस्ट के अप्लाई कर पाओगे। अब वो पोस्ट बहुत कम होगी, मतलब मान लो कि एक पोस्ट है जिसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट का नाम दिया 12th पास, उसमें एलिजिबिलिटी दी है। अब उसमें मान लो एक 12th पास वाली जो आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें 5 वैकेंसी है, एक दूसरी 12th पास वाली है उसमें 8 वैकेंसी है, एक तीसरी 12th पास वाली है उसमें 3 वैकेंसी है। तो आप क्या करोगे, अगर 12th पास हो तो तीनों फॉर्म भरोगे, और तीनों फॉर्म अगर भरते हो तो 3 अलग अलग फॉर्म भरोगे, 3 अलग अलग फीस कटेगी, और तीनों फॉर्म क्योंकि 12th लेवल के ही आपने भरे हैं तो आपका उनका एक ही एग्जाम होगा, मतलब एक ही दिन एक ही टाइम पर आपका एग्जाम होगा 12th लेवल के तीनों फॉर्म्स के लिए। और फिर उन पोस्ट के लिए मान लो जैसे किसी पोस्ट में 5 वैकेंसी थी, तो उसमें जो 10 गुना या 15 गुना जो एसएससी को लेने हैं, मैं अभी बताऊंगा एग्जाम पैटर्न भी, जितने लोग लेने हैं एसएससी को, उनकी अलग अलग पोस्ट के लिए लिस्ट आ जाएगी। मान लो कि एक पोस्ट है जिसमें 5 वैकेंसी के हिसाब से 10 गुना मुझे लेने थे, तो मैंने 50 लोग लेने थे एसएससी को, तो एसएससी 50 लोगों के हिसाब से उस पोस्ट की कट ऑफ निकाल देगी। फिर दूसरी पोस्ट में मान लो 80 लेने थे तो 80 पोस्ट की कट ऑफ निकाल देगी, मतलब 80 जनों को जिस बेस पे लिया है उसकी कट ऑफ निकाल देगी। एंड इसी तरीके से तीसरी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 12th लेवल के भी कितने ही फॉर्म भर सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल के भी कितने ही फॉर्म भर सकते हो, 10th लेवल के भी कितने ही फॉर्म भर सकते हो, जितनी उसमें वैकेंसी या जितनी पोस्ट उसमें है। वैसे होगी कम, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि ज्यादातर डिप्लोमा एंड अलग अलग चीजों की होती है वैकेंसी, उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस ओनली जिनके पास केवल यही है उनकी वैकेंसीज बहुत कम होती है, मतलब उनकी कम पोस्ट होती है और कम ही वैकेंसी होती है। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि मान लो मैंने ग्रेजुएशन के 3 फॉर्म भरे और 12th लेवल के 2 फॉर्म भरे। पहली बात तो ये समझ गया ना कि 3 फॉर्म और 2 फॉर्म कैसे भरे, कि 12th लेवल की कई सारी पोस्ट होगी, उनकी कई सारी वैकेंसी होगी, ग्रेजुएशन लेवल की कई सारी पोस्ट है, कई सारी वैकेंसी है। और मैंने देखा ग्रेजुएशन लेवल के 3 थी और मैंने तीनों के लिए अप्लाई किया, 3 पोस्ट के लिए, और उनकी अलग अलग वैकेंसी थी। तो 3 फॉर्म मैंने ग्रेजुएशन के भर दिए, 2 मैंने 12th लेवल के भर दिए मान लो, एक मैंने 10th का भर दिया। तो 10th लेवल का मेरा एक ही एग्जाम होगा, 12th लेवल के मैंने 3 फॉर्म भरे उसका एक ही एग्जाम होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के मान लो मैंने 2 भरे तो उसका एक ही एग्जाम होगा। इनकी फीस जितने आप फॉर्म भरोगे उतनी आपको फीस बट देनी पड़ेगी। मान लो हर 5 फॉर्म भरे तो 500 रुपए फीस लग जाएगी 100 के हिसाब से, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये आप समझे होंगे पहली चीज तो बेसिक लेवल, कि आपको जब जाके फॉर्म भरोगे ना तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। अब आप जाके मान लो आप देखते हो कि 12th लेवल की 2 वैकेंसी वाला एक पोस्ट है, अब उसके लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको एक फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, फिर 3 वैकेंसी वाला है तो उसके लिए अलग भरना पड़ेगा। तो इसमें वैकेंसीज कम होती है पोस्ट वाइज पोस्ट बहुत सारी है, और हर पोस्ट में वैकेंसी 2 4 5 10 18 15 इतनी होती है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। बट आपको थोड़ा समझदारी से देखना है कि आप किन पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो, कुछ सिलेक्टेड पोस्ट चुन लेना, सबके लिए अप्लाई मत करना, देख लेना आप किन के लिए अप्लाई कर सकते हो और कौन सी आपके लिए ठीक है, नॉर्थ जोन में कौन सी है, वेस्टर्न जोन में कौन सी है। इसमें जोन वाइज वैकेंसी होती है तो वो भी आप आसानी से देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई नॉर्थ जोन का है तो नॉर्थ जोन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करे, या अगर वो साउथ जोन जाने के लिए तैयार है, वेस्टर्न जोन जाने के लिए तैयार है, तो वहां से तभी अप्लाई करे, समझ गए। तो इस बेस पे आपको फॉर्म भरने, जितने फॉर्म भरोगे उतने रुपए लगेंगे और उतने आपके
उस लेवल के 10th लेवल के मान लो 2 फॉर्म भरे तो एक एग्जाम होगा, 12th लेवल के 3 फॉर्म भरे तो एक एग्जाम होगा, या कितने भी फॉर्म भरो किसी लेवल पर उसका एग्जाम एक ही होना है, उसी के बेस पे आपका कट ऑफ निकलेगा नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे। एंड देन आपको जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए भी बुलाया जाएगा 10 गुना 15 गुना जितना भी एसएससी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चाहता है। मान लो किसी पोस्ट में 5 वैकेंसी है तो 10 गुना बुलाएगा तो 50 लोगों को बुलाएगा। एंड 50 लोगों में से मान लो डीवी में 20 लोग आते हैं, 20 में से 5 लोगों को सिलेक्शन होना है, 15 का नहीं होना है, और वो लिस्ट आएगी बाद में रिजल्ट में, ठीक है। तो एक और डाउट रहता है कि भाई बुक्स कौन सी लेनी है। एसएससी वाली जो सीजीएल के लिए हम लेते हैं बुक्स, क्या वो काम आ जाती है? हाँ, पीवाई की बुक सेम ही होती है, एसएससी की कोई भी एग्जाम दे लो सेम पीवाई की हो जाए और सेम बुक से आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, इनके जो पीवाई की बुक आती है वही आपको लेनी है, और पिनेकल पब्लिकेशन की ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो वो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट के 5 साल के पीवाई क्यूज आपको मिल जाएंगे। उसमें टॉपिक वाइज सबसे पहले वैरायटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो मान लो कभी कभी हम पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो उन वैरायटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका पर्टिकुलर उस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस आप तैयार कर लोगे। तो एक उस बुक का बेनिफिट ये होता है। तो पीवाई की बुक तो देखो आपको लेनी पड़ेगी, आप सोच रहे हो पीडीएफ से कर लूं, इधर उधर से कर लूं, नहीं हो पाएगा। तो आप सिलेक्शन फेज का एग्जाम दो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का एग्जाम दो, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। कोई भी पीवाई की बुक हो सकती है, अगर नहीं है तो पिनेकल पब्लिकेशन वाली बुक्स जैसे मैंने बताया आप ले सकते हो। लास्ट के 5 साल की पीवाई आपके कवर हो जाएंगे। लेटेस्ट एडिशन 7th एडिशन है, ध्यान से देख के लेना। 7th एडिशन की बुक्स लेनी है आपको, और पिनेकल पब्लिकेशन की मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की बुक्स आती है तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन फेज में जब आप देखोगे तो 1 अगस्त जो है ना वो क्रूशियल डेट है। 1 अगस्त क्रूशियल डेट है कि 1 अगस्त तक आपका ग्रेजुएशन, आपका 12th या आपका 10th जिसका भी फॉर्म आप भर रहे हो वो हो जाना चाहिए। 1 अगस्त से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। डिग्री नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री बाद में आती रहेगी, प्रोविजनल डिग्री बनवा लोगे चलेगा, बट आपका रिजल्ट जो है ना फाइनल वो आ जाना चाहिए 1 अगस्त से पहले। इसका मतलब आप एलिजिबल हो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है। 12th का फॉर्म भरने वाले हो 12th बेसिस पे तो 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म भरने वाले हो तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 1 अगस्त जो है वो ग्रेजुएशन वगैरह के लिए तो है ही है क्रूशियल डेट। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट्स के लिए भी। सर्टिफिकेट कौन से? कास्ट सर्टिफिकेट। देखो मैं सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करूंगा, मैं पैसे वैसे पूरा बताऊंगा आपको कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, कैसे सेंट्रल और स्टेट लेवल का बनता है, ओबीसी के सेंट्रल स्टेट लेवल का बनता है, कौन सा ओबीसी बनवाना चाहिए, कहां से बनवाना चाहिए, इटीसी सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ। देखो जो आर्टिकल 15 एंड 16 है जिसके अंडर में रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी को, उसमें साफ कहा गया कि 2 लिस्ट बनती है। 2 लिस्ट बनती है, एक सेंट्रल लेवल पे लिस्ट बनती है ओबीसी की और एक स्टेट लेवल पे बनती है। मतलब स्टेट लेवल के ओबीसी में जो कैटेगरीज है, जो कास्ट है वो अलग है, और सेंट्रल जो लेवल की जो ओबीसी की लिस्ट होती है उसमें जो कास्ट है, जो कैटेगरीज है वो अलग है, समझ गए। तो स्टेट लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो अलग बनेगा और सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट अलग बनेगा। तो जब आप सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास स्टेट लेवल का या स्टेट का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट होगा और वो सोच रहे होंगे कि ठीक है मेरा तो है, मेरे पास तो एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। भाई जाके आज ही अपना सर्टिफिकेट निकालो, उसमें देखो कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसमें लिखा रहेगा कि फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो उसमें लिखा रहेगा पर्टिकुलरली स्टेट भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए। बेसिकली इंग्लिश में होता है और 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब जो क्रूशियल डेट 1 अगस्त 2025 है उससे पीछे के 3 साल पहले तक का आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, ठीक है। अब देखो झारखंड का एक बंदा था, उसने मुझे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट भेजा और उसमें जो है 1 साल की वैलिडिटी लिखी थी, पर्टिकुलरली उसी सर्टिफिकेट में लिखी थी कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो उनको तो मैं कहूंगा कि आपको नया बनवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके सर्टिफिकेट में लिखा है कि 1 साल तक वैलिड होगा, तो एसएससी 3 साल तक मांगता है, नहीं मांगता वो वहीं खत्म हो गया। आपको नया बनवाना पड़ेगा। और बाकी जो राजस्थान से हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो हमारे क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो एसएससी जो है वो 1 अगस्त 2025 जो क्रूशियल डेट है उससे 3 साल पहले तक का वैलिड मानता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी बनवा लो। नॉन क्रीमी लेयर का, ओबीसी का, एनसीएल का आपको जाके कहना है साइबर कैफे पे, आपको जो इन्हीं तरह पे जाके कहोगे ना कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बना देगा। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो जॉब्स होती है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। तो ध्यान से देख के समझ के बना लेना, 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाना चाहिए। तो अभी कल ही आप जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करूं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। उसके ऊपर में लिखा आएगा कि 2025-26 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। तो ऊपर ही ऊपर वो जो लाइन लिखी आती है बीच में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 ये लिखा आएगा। और फिर नीचे 3-4 लाइन लिखी आएगी, उसमें लिखा आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। मतलब 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर की जो आपकी इनकम, आपकी और पापा की इनकम जो रही है उसके बेस पे 25-26 के लिए एलिजिबल होता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट।
तो जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा वो 25-26 के लिए एलिजिबल होगा, बट 24-25 की जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम रही है उसके बेस पे बनता है। तो उसमें दोनों ये आपका लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, देख लेना अगर आपके पास बना हुआ है तो। पिछले साल का बना हुआ है वो चेंज हो गया, नया बनवा लेना। 1 अगस्त 2025 से पहले आपको बना हुआ होना चाहिए, क्रूशियल डेट 1 अगस्त 2025 है, तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले बनवा लें। समझ में आई होगी दोनों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट केवल स्टेट लेवल पे बनता है। जो आर्टिकल 15-16 में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई तो उसमें कहा गया कि ईडब्ल्यू केवल स्टेट्स बनाएंगे, सेंट्रल नहीं बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल ओबीसी की अलग से लिस्ट निकालती है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की लिस्ट केवल स्टेट लेवल पे निकलती है। SC/ST जो है वो स्टेट लेवल पे बनते हैं, तो वो भी आप बनवा सकते हैं, स्टेट लेवल का बनेगा और वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए मान्य होता है। ईडब्ल्यू का भी सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए मान्य होता है और वो स्टेट बनाती है। तो ये आप समझ गए होंगे तीनों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाने हैं। इसके अलावा आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होनी चाहिए और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सर्टिफिकेट्स अब कहाँ से अलग से होते हैं, तो कई लोग होते हैं उनकी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट देखोगे तो उस पर लिखा आता है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इसका मतलब वो मार्कशीट ही सर्टिफिकेट है, चल जाएगा। 10th के 12th के दोनों मार्कशीट ले आओगे उसी के साथ सर्टिफिकेट है। अगर आप पहले से 10th 12th की हो 2011 10 12 में, तो आपके पास सर्टिफिकेट अलग से होगा, वो आपको रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में चाहिए होगा। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, क्रूशियल डेट से पहले की 1 अगस्त 2025 से पहले की। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मैंने जैसा बताया, जो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, 3 साल पहले का ओबीसी और 1 साल तक का जो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से SC/ST का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड आपने क्योंकि वेरीफाई कराया होगा, अभी आधार वेरिफिकेशन करवा लिया होगा। ये होप जो भी नया रजिस्ट्रेशन कराएं आधार वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आधार वेरिफिकेशन जरूर आप कर लेना अपना, ठीक है। एंड ये आपको समझ में आएगा डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और यही डॉक्यूमेंट्स यही क्रूशियल डेट से पहले 1 अगस्त 2025 से पहले आपको CGL के लिए चाहिए होंगे, CHSL के लिए भी यही क्रूशियल डेट रहने वाली है। तो इस साल जितने भी एग्जाम होने हैं उनके लिए क्रूशियल डेट यही है। तो इससे पहले आप बनवा लोगे, सारी एग्जाम्स के लिए आपके काम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और सब समस्या खत्म हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो आई होप की चीजें समझ में आई होगी। मैंने लगातार आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, अपना एक्सपीरियंस पूरा झोंक के समझाने की कोशिश की है, एंड अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिलेक्शन फेज एग्जाम को लेकर मैंने बहुत सारे डाउट आपके खोले हैं, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप फॉर्म भरोगे ना तब समझ में आएगा। सर ने कहा था कई सारी पोस्ट होगी, कई सारी वैकेंसीज होगी, उनके अलग अलग अप्लाई करना है, अलग अलग फीस लगेगी, एग्जाम से एक ही होगा, और जो एग्जाम होगा वो प्री लेवल का एग्जाम हो, जैसा CGL CHSL में होता है वैसा ही एग्जाम होगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, वही सिलेबस होगा, वही PY की बुक्स काम आएगी SSC की। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है SSC सिलेक्शन फेज का अगर आप अप्लाई करने वाले हो। एंड डॉक्यूमेंट्स मैंने डिटेल में बता दिए हैं, क्रूशियल डेट बता दी है, सर्टिफिकेट्स बता दिए हैं, एंड आई होप की सब चीजें मैंने बता दी है, आपको समझ में आ गई है। तो फॉर्म भरो तो उससे पहले जरूर चीजें ध्यान में रखना। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये मेरी जरूर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, टेलीग्राम चैनल पे भी डेली टारगेट सीरीज चलती रहती है, एक बार जरूर जाके ज्वाइन करके देखिएगा और एक बार फॉलो करके देखिएगा। जो फर्क है आप में दिखेगा ना भाई, वो आपने कहीं भी किसी भी चैनल पे फील नहीं किया होगा। और मैं कहता हूँ यार ये प्लेटफॉर्म है ना बेस्ट है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते हो एंड आप इंस्टाग्राम से जुड़ते हो, आपको पता चलता है यार क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाके टेलीग्राम चैनल पर डेली टारगेट से जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी डाउट्स हो, डिस्कशन करने हो मैथ्स के, रीजनिंग के, वो पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।